दे दो। तीनों पुत्रों को राजा ने 50-50 हजार रुपया दिया। 6 महीना का समय दिया। कहा अच्छा तीनों पुत्र अपने अपने महल को ठीक से सजाना, 6 महीना के बाद फिर तुमसे पूछा जाएगा। फकीर कह करके चल बसे। ए राजा भी अस्वस्थ हो चुके, स्वस्थ बुद्धि से रहने लगे। कोई बात नहीं, 6 महीना के बाद देखा जाएगा। बड़े पुत्र ने राजसी उन्माद में उन्मत्त होकर के उस पैसे को नाच गान ऐश मौज खान पान में उड़ा दिया। जैसा का तैसा बना रहा। माझी लड़का व्यसनी था और जुएरी भंगेरी था। दिन रात गांजा भांग अफीम खाना मांस मदिरे का सेवन करना उनकी जीवन चर्चा बनी हुई थी। 6 महीना से पहले ही वो रुपया समाप्त कर बैठा। लेकिन छोटा लड़का सबसे बड़ा आज्ञाकारी था। उसने उसे रुपया से पिता द्वारा दिए गए उपहार उस कमरा को फूल पत्ती से सजाया, धूप अगरबत्ती दिया, संगीतज्ञ को बुला करके सुंदर सुंदर भगवान की भजन गाते। हारमोनियम तबले और नाल पर उनकी ऐसी उंगलियां थिरकती थी कि मालूम पड़ता था संगीत की धारा से अमृत की बूंदें टपटपा रही हो। स्वर कोकिलेश्वर कंठ से ऐसी मधुर आवाज निकलती थी कि लगता था जगतपति के मनमोहन की बंसी की धारें गुंजित हो रही हो। और प्रकाश भी अच्छनन बनाए हुआ था। 6 महीना बीतने के बाद आया तो देखा, पूछा बताओ तीनों लड़का कहां पर है। तीनों आया, बड़े से कहा तुम क्या कर बैठा। कहा हम तो खूब खाए पिए रुपया लेकर के ऐश मौज किए, घर द्वार सजा लिए। देखिए ना, देखा जस का तस पड़ा हुआ था। माझी से पूछा तुम क्या कर रहे हो। कहा हम भी तो अपने कमरा को सजाया है। कहा कौन चीज से सजाया। तब जब उसके रूम को खोला किवाड़ी को तो बदबू आ रही थी। नगर की जितनी भी सड़ी गली चीजें थी, बदबूदार चीजें थी, कोरा कचरा सबसे कमरा को भर दिया था। और उसमें बैठ करके वो गांजा भांग दारू का सेवन क्या करते थे। बड़ी बदबू आ रही थी। तीसरे से फकीर ने पूछा तुम क्या किए हो। कहा महाराज मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं भी आपका हूं, दिया हुआ राज प्रसाद भी आपका है, उपहार ही आप ही का है। कमरा खोला तो देखा रूम जगमग जगमग महल जो है कर रहा है रोशनी से। धूप अगरबत्ती सी सुगंध आ रही, अपूर्व सुगंध आ रही है। और अच्छे अच्छे कलाकार वहां भगवान की भजन जो है सुगा रहे हैं। संगीत की ताल उताल पर संगीत सरोवर हिलोने मारने लगी थी। सबका मन एक पल के लिए सानंदता की गोद में छिपने लगे थे। फकीर ने कहा कि राजन यही बेटा तुम्हारे जीवन का और राजप्रसाद का उत्तराधिकारी बनेगा। मतलब वह क्यों राजप्रसाद का उत्तराधिकारी बनेगा। इसलिए बनेगा कि यह विराट सृष्टि की विशाल वितान पर जो जीव अल्हड़ होते हैं, उन्मादी होते हैं, कामुक होते हैं, अहंकारी होते हैं, अहंकारी वृत्तियों के होते हैं, अपने जीवन की रथ पर जब गमन करता है तो उसके सामने में एक से एक आफतों की जंजीरें खटखटाने लगती है, दुर्बलताएं सामने में आती है। उसे जब वो जूझ नहीं पाता है वीरता के साथ तो उसका मन, उसकी वृत्तियां, उसका चित्त, उसकी बुद्धि, उसकी सोच समझदारी अरागात्मक हो जाती है। उसके अंतःकरण में
दो वृत्तियां बहुत जल्दी प्रवाहित होने लगती है और दोनों आपस में टकराती है। एक राजसी वृत्तियां उत्पन्न होती है और एक तामसी वृत्तियां उत्पन्न होती है। राजसी वृत्तियों के उत्पन्न होते ही और उसका गुलाम बनते ही यह साधक, सागिल, उपासक, उपासिकाएं, आराधक, हर व्यक्ति संसार सुख को पसंद करना आरंभ कर देता है। अच्छा लगता है संसार, घर द्वार अच्छा लगता है, माल अच्छा लगता है, जमींदारी अच्छी लगती है, शान शौकत अच्छा लगता है। जरूर ऊंचे ऊंचे पद को पाना चाहिए था। संत महात्मा कहते हैं राजसी वृत्ति की उन्मादता का परिचय है। बैठे बैठे सोचता है कि हम भी संसार के सबसे ऊंचे पद पर जाकर के शहंशाह बन जाऊं। अर्धरात्रि में भी नींद उसे बेचैन किए रहती है। उनके पलकों पर निद्रा देवी आ नहीं पाती है और दिन रात सोचा करते हैं यह करूं वह करूं, शरीर के लिए, शारीरिक सुख के लिए और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए। ऐसा विचार जब आता है इसको राजसी वृत्ति कहते हैं। और इस विचार के अर्थात राजसी वृत्ति की चिंतन की धारा में अवरोधता आने पर जो उफान आता है, लहरें आती है, कोलाहल मचता है, उसको तामसी वृत्ति कहा करते हैं। उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है ना, तो तामसी वृत्ति आपसे आप वहां पर खड़ी हो जाती है। उसको नकारात्मक वृत्तियां कहा जाता है। और नकारात्मक वृत्तियां जब उत्पन्न होती है मानस में, तो पिता को पिता नहीं, माँ को माँ नहीं, भाई को भाई नहीं, बहन को बहन नहीं, पति को पति नहीं, पत्नी को पत्नी नहीं, समाज को समाज नहीं, और गुरु तो गुरु है ही नहीं, तब मान लिया केवल गुरु। और देश धर्म सबको वह बेचना आरंभ कर देता है। नकारात्मक सोच, नकारात्मक शक्ति उस पर हावी हो जाती है। और कभी इसी समय में जब नकारात्मक शक्ति पूर्ण रूपेण हावी होती है हम और आपके ऊपर में मानस पर, तो कभी भी चैन का सांस लेने के लिए वह नहीं देती है। आपस में प्रेम होने के लिए नहीं देती है, सुविचार उत्पन्न होने के लिए नहीं दे देती है। जबकि संत महात्मा कह देते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। लेकिन सुमति के अखाड़े से हम दूर बसते हैं, सुमति के उस फुलवारी से, उस उपवन से, चमन से, उस वाटिका से हम दूर बसते हैं जहां सृष्टा ही सृष्टा है, सुरभिता ही सुरभिता है, जहां माधुरता ही माधुरता है, मधुरस ही मधुरस है, जहां कोई कोलाहल नहीं है, शांत शांत शांति है। उसे जब हम दूर बसते हैं तो नकारात्मक शक्ति हमें हिलोड़ मारना आरंभ कर देती है। आपसे प्रेम रह नहीं पाता है, यह संयोग वियोग में यह सब बदलने लगता है। यह सत्य है, लेकिन हाहाकार जारी रहता है। जहां विपत्ति, जहां कुमति आती है, विपत्ति सामने खड़ी हुई रहती है। मति अर्थात सोच, समझदारी, चिंतन, बुद्धि, ज्ञान, साधारण ज्ञान, जिस ज्ञान से हम और आप जीवन यापन क्या करते हैं, वह ज्ञान नहीं जो ज्ञान नील गगन में उदित भुवन भास्कर की तरह हमेशा चमकता दमकता रहता है, वह आत्मज्ञान कहलाता है। लेकिन यह जो पंडाल ओनर बनाए हुए हैं तत्क्षण बिजलियां, ये वही संसार का ज्ञान है जो पल भर के लिए ऐसे बिजलियां सुख देती है, प्रकाश सुख देता है, फिर न जाने कब यह धोखा दे करके यह अपने आप में छिप जाए और हम लड़खड़ाते हुए पग पर गिर करके टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। यह नकारात्मक शक्ति आती है। जब तामसिक प्रवृत्तियां प्रबल रूप धारण करती है तो नकारात्मक शक्तियां आती है जीव के अंदर, तो आपस में मेल रहने के लिए वह नहीं देती। तब माँ बाप कहते हैं, समाज कहते हैं, उसके कपार पर कौन चीज चढ़ गया
कि किसी की बात ही जैसे नहीं मान रहा है। लेकिन आत्म तत्ववेता गुरु कहते हैं उसके अंदर में नकारात्मक शक्ति बैठी हुई है, धुआं बन करके जैसे उसकी बुद्धि को, उसके चिंतन को, सोच समझदारी को, विचार को, क्रिया को, कर्म को ओझल जैसे कर दिया है। जैसे बहुत सारे धुएं जो उत्पन्न होती है तो लोग कहते हैं कि क्या कर, तो मच्छर माछी को भगाते हैं, लेकिन उसकी आंख अपने लाल हो जाती है, वस्त्र बदबू देने जैसे लगता, देह महकने लगती है, इर्द गिर्द सब गमकने लगता। उसको पूछिए ऐसा क्यों? का धुआं का प्रभाव है। एक बाहरी धुआं तो ऐसा जो कि सब चीज को मैला कुचैला कर देता, लेकिन अंतर के जो नकारात्मक शक्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, कुप्रवृत्तियां हैं, अगर वह हावी हो जाती है तो कभी भी किसी से चैन लेने के लिए ऐसा नहीं दे पाती। यही क्रियाएं जो मानस में चलती रहती है, इसी को राजसी और तामसी वृत्तियां कहा करते हैं। यह क्रम हमेशा हर जीव के अंदर में यह चलते रहता है, ये क्रियाएं होती रहती है, परंतु जब उस अग्नि की पुंज को, उस अग्नि की साम्राज्य को जो आप और हमको धूमिल जैसा कर रहा है, उसमें अगर यदि ऐसी अग्नि प्रज्वलित कर दें तो जो भी खर पत सरी गली है, बदबूदार है, जिससे धुआं धुआं हो रहा है, लेकिन अग्नि गुप्त रूप में है, गौण रूप में अग्नि रहती है, छिपी हुई रहती है, अप्रकट रूप में रहती है, जिसके कारण वह बदबू आ रही है। अगर संयोग से उस अग्नि को प्रकट आप कर दें, प्रज्वलित कर दें, धधका दें, तो बात बात में देखते ही देखते सारी सारी गली खर पतार जल करके राख हो जाएगी, धुआं भी समाप्त जैसे हो जाएगी, और आग सब सुख जैसा दिया करेगी। अग्नि सारी आपदाओं को जला करके राख कर देती है, बदबू को नाश कर देती है, क्योंकि अग्नि कभी गंदी नहीं होती है। अग्नि गंदी होती ही नहीं है, गंदगी को जलाने के लिए ही परमात्मा ने अग्नि को प्रकट जैसा किया है। लेकिन उस अग्नि का कई कारण है, कई रूप देते हैं। अगर चिलचिलाती धूप है, मैं जब प्रभात बेला में 2 बजे लगभग स्नान करके गया ध्यान करने के लिए, 4:30 बजे उठा तो देखा पर्दे की ओट में कुछ धुएं आ रही है ओट से, और उसे गर्मी भी आ रही थी। मैं घूम रहा था, अपने साधु भाइयों से भी इशारा किया, तब तक में हमारे मुखिया साहब पहुंच गए, मुन्ना बाबू वगैरह पहुंच गए। मैं खड़ा था, मैं कुछ कहा नहीं, ना ये लोग भी हमसे ना पूछा कि यहाँ क्यों जह खड़े हैं, बरंडा पर खड़ा था, क्योंकि उस पर्दे की ओर से गर्मी आ रही थी, हवा चल रही थी, कुहासी छाई हुई थी, लेकिन अग्नि तापने वाले अग्नि का सेवन कर रहे थे। उसका ताप जो है पर्दे को छेद करके के इस पार आ रही थी। तो मैं भी थोड़ा सा सोचा कि हराम में लाभ ले लूं, तो मैं भी वहां पर सेवन करना आरंभ कर दिया। लेकिन ये बुजदिल व्यक्ति कभी हमसे पूछा नहीं कि आप ऐसे खड़े कैसे हैं, जबकि अग्नि इधर थी, मैं पर्दा के बहुत दूर था, फिर भी एहसास कर रहा था कि गर्मी आती है। ये अग्नियां जब उत्पन्न होती है तो हर बदबू को, हर कीचड़ को, हर सरी गली चीज को नष्ट भ्रष्ट कर देती है, समाप्त कर देती है, मिटा देती है, उसकी रूपरेखा रहने के लिए ऐसा नहीं देती है। आइए विषय पर। उसी तरह से जब राजसी वृत्तियों को हम उन्मादी बनते हैं, उसकी पूर्ति न होती है, तो तामसी वृत्तियां उत्पन्न होती, तामसी वृत्तियां में व्यवधान उत्पन्न होता है, तो वही नकारात्मक शक्ति हावी हो जाती है। कहाँ हावी होती है? मन के अंदर। और मन कहाँ बसा हुआ है? तो शरीर रूप भवन के अंदर। इस मन के अंदर है क्या क्या चीज, अगर उसकी व्याख्या हो तो महीनों लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझिए। इस मन के अंदर हमेशा अष्टधा प्रकृति का हाहाकार ही चल रहा है। एकदम संक्षिप्त में बोझ लीजिए,
अष्टधा प्रकृति का जो आंदोलित विचार है, जो भाव है, जो कर्म है, जो क्रियाएं हैं, वो सब जो है सब मानस में छाया हुआ है। और शरीर रूप भवन में जो नौ द्वार है वहां पर बैठा हुआ है। इस सारे इकट्ठ विकार के अपने सेनाओं को हर इंद्रिय घाटों पर तैनात किए हुआ है। और जैसे ही यह सुप्त अवस्था में जीव थोड़ा सा भी इधर उधर करता है तो उसकी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य रूपी सेनाएं हावी हो जाती है, उसे ग्रसित करके जब परास्त कर देती है। कैसे? वैसे परास्त करती है जैसे कश्मीर में कारगिल, द्रास, रजौरी, बटालिक,